Hello students, good afternoon. In this video, we are going to discuss about admission of a new partner and topic is when new partner bring only a part of goodwill in cash. जब जो नया पार्टनर है वो अपनी गुडविल का सिर्फ एक ही पार्ट लेके आ रहा है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है उसे, ठीक है। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दी बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है दोनों की, ठीक है। ऑन द सेम डेट मोहन वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द कैपिटल। उसको पार्टनर बनाया गया 1/4 के लिए, ठीक है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। लिखा हुआ दैट अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹100 बी अकाउंटेड फॉर। मीन्स एक्रूड इनकम है, मीन्स असेस्ट इंक्रीज कर रही है। दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बी टेकन एज ₹4,500। दैट क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ बर्समैन कंपनसेशन फॉर ₹150 बी प्रोवाइडेड फॉर। Provision for doubtful debts has to be brought down by ₹350. Mohan shall bring ₹8,000 as capital and ₹2,000 as goodwill. His share of goodwill was calculated at ₹2,400. Give necessary journal entries, partners capital account and the balance sheet of the new firm. तो क्या हुआ, मोहन आ रहा है, वो 8,000 एज कैपिटल एंड 2,000 एज गुडविल ला रहा है, और जबकि उसके गुडविल जो लाना था वो 2,400 लाना था। मीन्स वो 400 नहीं ला रहा है। एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री, वेन जो ऑलरेडी गुडविल गिवन है उसे पहले राइट अप करना है। जो बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है गुडविल, इसे राइट अप करना है 1,000। राइट अप करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 1,000 को ये लोग 3:1 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। राम में 750 एंड श्याम में 250, ठीक है। आगे चलते हैं, रिवोल्यूशन देखते हैं। इसने क्या बोला, दैट अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹100 बी अकाउंटेड फॉर। 100 रुपये जो है आपकी असेस्ट इंक्रीज कर रही है, तो असेस्ट इंक्रीज करा देंगे। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, सेकेंड एंट्री देखिएगा, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,500 बता रहा है, दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 5,000। इन्वेस्टमेंट 500 कम हो गया, एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 500, ठीक है। 5,000 वैल्यू उसकी दी थी, 5,000 वैल्यू उसकी दी थी, अब उसकी वैल्यू 4,500 बची हुई है, तो 500 उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर है दैट ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ बर्समैन कंपनसेशन फॉर ₹150 बी प्रोवाइडेड फॉर। बर्समैन कंपनसेशन आपका जो है 1,200 दिया हुआ है और उसका जो क्लेम है वो 150 प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो इसका क्लेम कम हो गया, लायबिलिटी आपकी कम हो गई। वर्समैन कंपनसेशन में क्या होता है कि ऐसे केस में, जैसे दिया हुआ है केस है, इसमें करना क्या होता है कि वर्समैन 1,200 दिया हुआ है, उसकी लायबिलिटी सिर्फ 150 क्रिएट हो रही है, तो 150 आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। जो अभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ जाएगा, वर्समैन कंपनसेशन रिजर्व जाएगा 150, और 1,050 जो 1,050 बचेगा इसे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री हो जाएगी वर्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वर्समैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू श्याम कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 5th नंबर एंट्री पे उन्होंने एक साथ एंट्री कर दी है, ठीक है।
जनरल रिजर्व भी एक साथ बांटा हुआ है, ठीक। जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, वो भी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। फिर आपका जो रिवोल्यूशन अकाउंट है वो बनेगा ये डी नंबर एक आपका एडजस्टमेंट और दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन बाई रुपीज़ 350। आपका जो पहले से प्रोविजन बना था वो 500 बना था, अब 350 करना है, मीन्स प्रोविजन अब कम हो रहा है। और जब प्रोविजन कम होता है तो असेट इंक्रीज कर जाती है, मीन्स फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। एंट्री होगी या तो हम कैसे कर लें, डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू रिवोल्यूशन अकाउंट, या कर सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये एंट्री सेकेंड एंट्री देखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 350। ये सारी एंट्री आपकी हो गई जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, जो होना था। अब एक जो लास्ट बात है वो समझना है, ई नंबर। मोहन शैल ब्रिंग ₹8,000 एज कैपिटल एंड ₹2,000 एट गुडविल। हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज कैलकुलेटेड एट ₹2,400। ठीक है, मोहन 8,000 कैपिटल लाया और 2,000 गुडविल लाया, जबकि उसको गुडविल लाना था 2,400। तो पहले हम क्या करेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री है ना, ये एंट्री जो आपको दिख रही है। 10,000 मोहन कैपिटल में 8,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल में 2,000। अब क्या होगा, जो पार्टनर लेके आता जितना कैपिटल, ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर, और जितना नहीं लेके आता उस अमाउंट से न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2,000 मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू राम्स कैपिटल 1,800 एंड टू श्याम्स कैपिटल 600। 3:1 में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये सारा हो गया एंट्री। इसके बाद बनता है पार्टनर रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, लेकिन इसमें इन्होंने नहीं बनाया है। रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, उसमें 50 रुपये का शायद प्रॉफिट या लॉस कुछ लॉस आएगा, है ना। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। ये कहाँ से आया बैलेंस बीडी, ये जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें राम और श्याम की कैपिटल दी हुई है 6,000 4,900। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, रिजर्व और WCR बांट दिया 2,362,788। ये जो बांटा गया है ये क्या नाम है, ये 5th एंट्री पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्समैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल, इसे बांट दिया गया। बाई कैश अकाउंट जो न्यू पार्टनर गुडविल कैपिटल लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो गुडविल लाया वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और बाई मोहन्स करेंट अकाउंट जो नहीं लाया वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, ये चीज़ समझना है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और बाई मोहन्स करेंट अकाउंट। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में कौन सी अमाउंट पड़ी है, जो वो 2,000 लेके आया है, और मोहन्स करेंट अकाउंट में जो वो नहीं लेके आया। ठीक है, इस साइड में गुडविल जो राइट ऑफ की गई 750 250 टू रिवोल्यूशन अकाउंट, जो रिवोल्यूशन अगर बनाओगे तो इतना 50 रुपये का लॉस आएगा, फिर बैलेंस कर दिया। ये पार्टनर्स के करेंट अकाउंट हो गए, सॉरी कैपिटल अकाउंट हो गए। क्या हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और कुछ दिया हुआ है, इसमें और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बनेगा आपका मोहन्स करेंट अकाउंट। इसका कोई जोर नहीं बनाने के, अगर उसमें एग्जाम में बोला जाए तो बनाना है, नहीं तो फिर नहीं बनाना है। ठीक है, और बनाने को आ जाएगा तो वही इसकी एंट्री पास बाई बैलेंस CD 4,000 टू राम्स कैपिटल टू श्याम कैपिटल। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट राम का कैपिटल, श्याम का कैपिटल, मोहन कैपिटल, ये कहाँ से आया है, ये तीनों कैपिटल आई आपके कैपिटल अकाउंट से। ये जो बैलेंस आया है ना 937460268000, इसे लिख दिया गया है। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो आपका ओल्ड क्रेडिटर है
1,200 वही डाला गया है। वर्समैन कंपल्सन में आपका 1,200 दिया था, फिर 150 लाइबिलिटी हुई है तो 150 ही अब जाएगा, ठीक है। 150 डाल दिया गया है, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। असेट्स में इन्वेस्टमेंट देखिए, पहले 5,000 दिया था ओल्ड बैलेंस शीट में, अभी 4,500 हो गया है। डेप्टर 6,500 था, इसका जो प्रोविजन था पहले 500 था, अब नया प्रोविजन कितना हुआ है 150, तो अब सिर्फ 150 ही माइनस होगा, ठीक है। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, 3,000 हो जाएगा। कैश एट बैंक में देखना होता है, कैश एट बैंक में देखो न्यू पार्टनर 10,000 अमाउंट लेके आया है, 8,000 एज गुड कैपिटल एंड 2,000 एज गुडविल, और पहले से आपकी जो कैश दिया हुआ है 1,000 दिया हुआ है। आपका जो कैश कितना दिया हुआ है, वो कैश या बैंक 1,000 दिया हुआ है, तो आपका बैंक हो जाएगा 1,000 ये, और 10,000 जो लेके आया है 11,000, ठीक है। एक्टिव इनकम 100 रुपये और मोहन्स करेंट अकाउंट 400 सॉरी। तो ये आपका एक केस था, वे न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली ए पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। इसको आप लोग 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको देखना है, ठीक है। ओके बेटा, गुड डे। इसे कॉपी पे नोट भी करिएगा, और आपका सिलेबस जितना कम हुआ है वो आपको ने देख लिया है, आपको पता चल गया है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन तैयार करिएगा। ओके बेटा, गुड डे।